नमस्कार दगड़ियों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ रीजनिंग की क्लास जो कि उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है रीजनिंग। बाकी एग्जाम्स के लिए भी है बट बेसिकली जो मैं आपको सिलेबस कवर करा रही हूँ वो है उत्तराखंड एसआई के लिए। ठीक है, तो मैंने परसों आपको अल्फाबेट टेस्ट की दूसरी क्लास कराई थी और आज आपकी तीसरी क्लास है अल्फाबेट टेस्ट की। तो जो दूसरी क्लास थी उसके लिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क को जो है भूमिया बाबू करके जो चैनल है उन्होंने उस होमवर्क को किया, जिनका रियल नेम है हिमांशु सत्यवली। तो उन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। हिमांशु सत्यवली जी से मैं कहना चाहूँगी, आप जब कमेंट करते हैं तो हमें आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छे से आपके साथ पढ़ाई करें। तो उन भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी किया और आंसर भी दिए। बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिए जिससे हमें अच्छा लगे और हम मोटिवेट हों। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग हमें अपना प्यार देते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी थर्ड क्लास जो कि अल्फाबेट टेस्ट की है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो क्या था, टाइप वन था, जो क्या था डायरेक्ट इंग्लिश अल्फाबेट की जो था उस पर बेसिक उस पर था। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर थर्ड जो कि क्या है, रीजनिंग की है, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण के लिए। तो सभी दरोगा भाई बहनों अपनी कॉपी किताब निकाल लो, पेन निकालो और क्लास के लिए स्टार्ट हो जाओ साथ में पढ़ने के लिए। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका रीजनिंग का क्लास नंबर थर्ड अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। बिफोर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर क्या था, एक्स वाई ओ यू, यानी कि पहले वाले का एक्स था, दूसरे वाले का वाई, तीसरे वाले का ओ और लास्ट वाले का यू। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और आपने होमवर्क अच्छे से किया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17 लेटर फ्रॉम द राइट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट टेबल। ठीक है, अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट टेबल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करें। ठीक है, तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करें। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फ्रॉम द राइट साइड, यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द राइट साइड। ओके, हिंदी वाले देखेंगे कहां से निकालना है आपको, दाईं ओर से, जिस तरफ से निकालने के लिए बोला गया है आप उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आप उसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 राइट इंग्लिश वाले, 5th लेफ्ट। ठीक है, हिंदी वाले देखेंगे दाईं ओर से 17वां, लिखा है ना दाईं ओर से 17वां, तो ये 17 कहां से है, दाईं ओर से, राइट को क्या बोलते हैं, दायां, और 5वां कहां से है, लेफ्ट साइड से, यानी कि बाईं ओर से। अब आपको जब एक राइट दिया होता है और एक लेफ्ट दिया होता है, ठीक है, गिवन वन राइट और वन लेफ्ट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड। ठीक है, जब आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिया होता है तो आपको ऐड करना होता है, तो आप पहले ऐड करेंगे। 17 और 5 जोड़िए, कितना हुआ, 22। अभी 22 कहाँ का है, राइट का। तो जब आपको मैंने राइट वाले की ट्रिक बताई थी, जब आपको राइट से निकालना होता है, 2 ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो आप देखिए पहले ट्रिक में आपको क्या करना होता था, 27 में से क्या घटा देना होता था, माइनस, इसको माइनस करना। आपने माइनस किया, क्या आया, 5। अब 5 किसका होता है, ई का होता है। आपको बताया था इवनिंग 5 o'clock आप घूमने जाते हैं, तो आपको इस तरीके से मैंने आपको लेफ्ट साइड की रैंकिंग याद कराई थी, फॉरवर्ड रैंकिंग याद कराई थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो जो 5 है ये किसका होता है, ई का होता है, दैट इज योर आंसर। ओके, और नेक्स्ट जो मैंने आपको, ये तो फर्स्ट ट्रिक होगी, सेकंड ट्रिक में क्या बताया था आपको, डायरेक्ट उल्टा, क्या बताया था, उल्टा। तो ये जो 22 होता है भाई, किसका होता है, डब्ल्यू का, वी का होता है, सॉरी वी का, हाँ वी का होता है। तो वी का उल्टा क्या होता है, ई होता है। कैसे, वी से इवनिंग घूमने गया था ना अजीज, इवनिंग में घूमने गया था, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट सिखाए गए, तो आपको कहानी सिखाई थी अजीज की मैन बनने की कहानी। तो क्या था, इससे आपको याद रहेगा कि इवनिंग है। ठीक है, वी का अपोजिट क्या है, ई है।
ई कितना होता है 5, तो आंसर ई है आपका। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोग कर सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। रिव्यू नेक्स्ट सवाल, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इसमें आपको मैंने दिया है लेफ्ट साइड से 20 और राइट साइड से 10, ठीक है। यू हैव टू फाइंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, आपको कहां से निकालना है, बाईं ओर से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखिए निकालेंगे, आइए। आपको एक लेफ्ट दिया होता है और एक राइट दिया होता है, तो आप क्या करते हैं, ऐड कर 20 में 10 जोड़ो कितना होता है 30, 30, ठीक है। और आप बताइए कि क्या ये आंसर सही है? नो, क्यों? क्योंकि 26 से आगे क्योंकि अल्फाबेट जो होते हैं वो तो 26 तक होते हैं, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अल्फाबेट टेस्ट का कर रहे हैं, ना कि कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो वहां सीरीज बनती है, इसलिए आप Z से आगे काउंट कर लेते हैं, बट इसमें ऐसे काउंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 30 या 26 तक तो अल्फाबेट होंगे ना, उससे आगे आपको काउंट नहीं करना है। ये बात आपको अल्फाबेट टेस्ट करते समय हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको 26 से आगे काउंट नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया और आपको ऑप्शन दिए हैं D, E, F और G, तब तो क्या है, आप क्या करेंगे, D को टिक कर देंगे। कैसे? आप ABCD देखिए, समझ लीजिए मैंने ABCD लिखा और Z तक 26 को आगे 26 तक होता है। अब 26 से आगे क्या होगा, 4 बचा है। B, राइट साइड काउंट करना है ना, उसके बाद राइट 10 ना, तो 26 से आगे काउंट करो, 20 तक, तो सॉरी 20 हाँ हाँ सही है, 26 जो होता है वो T का होता है, ठीक है। T के आगे आप क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड से 20, आप यहाँ से गए, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड से 20 राइट साइड जाएंगे, राइट साइड में क्या हुआ, दैट्स मींस इस तरफ Z तक खत्म हो जाएगा। खड़ी हूं तो मेरा सॉरी इसका T का राइट साइड कौन सा है, इस तरफ, U V X Y Z ऐसे आएंगे और U V X Y Z, फिर A B C D, वो नहीं होगा, वैसे Z तक खत्म हो जाएगा। 29 30, तो वैसे आपका आंसर क्या हो रहा है, ऐसे में D हो जा रहा है। बट मैं क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे इस क्वेश्चन के लिए D E F और G दिए होंगे, ठीक है। D E F G दिया होगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे ही करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे आपको आएगा कि लेफ्ट साइड 20, लेफ्ट साइड 20 होता है T, उसके साइड में खत्म हो जाएगा, तो फिर दोबारा से ABCD ले, आपको 10 गिनना था तो आपको क्या हो जाएगा, 10 गिनोगे तो क्या हो जाएगा, D पहुंच जाओगे आप। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मैंने बताया आपको, जब आप अल्फाबेट टेस्ट करते हैं तो आपको Z से आगे काउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको काउंटिंग कहाँ तक करनी है, केवल Z तक ही करनी है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज बनते हैं, इसीलिए वहां आगे जा सकते हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे D E F G, तो आप D को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे तो वैसे ये क्वेश्चन आपका नॉट पॉसिबल ऑप्शन तो D ही है। वैसे तो सही आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल। क्या है आंसर, सही आंसर नॉट पॉसिबल। ये तो आपको ऑप्शन में नॉट पॉसिबल दिया है तो आप किसे चूज करेंगे, नॉट पॉसिबल को चूज करेंगे। और मजबूरी में अगर आपको D E F G दिया होगा तो आप D को सिलेक्ट करेंगे। बट कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट में Z से आगे नहीं जाते हैं, तो इसके लिए आप केस भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन होते हैं, अगर गलत होता है या कुछ होता है तो कर लेते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसा नहीं आएगा गलत, पर आया कभी तो आता है, बहुत बार आता है। बच्चे आजकल मॉक टेस्ट जो बच्चे दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि मॉक टेस्ट में ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, जबकि आंसर क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में उसे टिक करके आते हैं। तो अगर एग्जाम पेपर में मॉक टेस्ट की तरह अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग उस पर केस भी कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है लेफ्ट साइड से 5 और लेफ्ट साइड से 10। ओके, सो आप इसे सॉल्व करेंगे। जब दोनों लेफ्ट दिए होते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले बताइए। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। 5 माइनस 10 पॉसिबल है, नहीं, आंसर माइनस में हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा भाई, नॉट पॉसिबल होगा। क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे आंसर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे। पर इसमें भी अगर ऑप्शन में नॉट पॉसिबल नहीं आया तो वैसा आया तो फिर वही आपको ए के बाद Z उल्टा जाना पड़ेगा। नहीं Z नहीं, वो सॉरी, हाँ उल्टा ही जाना पड़ेगा इसमें, सॉरी। जैसे आप देखेंगे ए पे पहुंच जाओगे, फिर Z E पे जाओगे पहले आप, हाँ E पे जाओगे क्योंकि L5 होगा ना, लेफ्ट साइड से 5। अगर आप A से आप गिनोगे लेफ्ट साइड से 5 पे क्या होता है, E होता है। और यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो क्या पे पहुंच जाएंगे, इससे आगे A पे पहुंच जाएंगे, Z, फिर Y X W
वी वी आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वी। अगर ऑप्शन में वी दिया होगा तो आप उसे टिक कर लेना। वैसे तो वो गलत है क्योंकि इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दैट सा काउंट नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में अगर आ गया तो मजबूरन में आप उसे सिलेक्ट कर लेना। लेकिन वैसे इसका आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल है, और नॉट पॉसिबल पे आप टिक करेंगे। तो जब अब हम कर रहे हैं टाइप नंबर 2, ठीक है, जो क्या है, व्हेन होल इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, जब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला तालिका उलट दी जाती है, ठीक है, जब रिवर्स की कर दी जाती है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, जब सीधी होती है, और टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं जब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला उलट दी जाती है, ठीक है, व्हेन होल इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, जब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला तालिका उलट दी जाती है। उलट दी जाती है मतलब कैसे, देखिए ये पूरी सीधी थी अंग्रेजी वर्णमाला, अब उलट दी यानी कि उल्टी कर दी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। क्या है, क्यों हंस रही थी, उल्टी कर दी कह रही ना तू। हाँ तो बस हो गया। हाँ तू कंटिन्यू करो मैम आप। अरे अरे क्या गिर गया, क्या है ऐसे की बोली काट, ठीक है। हाँ। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड टाइप का कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जो क्या है रिवर्स अल्फाबेट टेबल पर बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ L10 और L5, ये है ना क्वेश्चन, L10 R5, L10 और R5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब आपको मैंने सिखाया था, आप वैसे ही सॉल्व करोगे। पहले क्या करोगे, ऐड। चलो आप सॉल्व करके दिखाओ क्या है इसका आंसर। तो आप ऐसे करोगे L10 प्लस R5 कितना हो गया, लेफ्ट साइड से 15। अब आप कहोगे कि 15 इसका आंसर हो गया, क्या 15 इसका आंसर है इसका आंसर रिवर्स वाला है ना ये तो। 15 इसका आंसर, 15 होता है किसका, जरा बताओ तो 15 किसका होता है। आप कहोगे ना L15 आंसर है, L15 मतलब L संख्या नहीं है इसकी, लेफ्ट साइड से 15 आया आपका, 15 होता है किसका है, ऑक्टोपस, सॉरी O का होता है। तो आप कहोगे मैम O आंसर है, बट वो आंसर नहीं है, बिकॉज हमने कौन सा टाइप कर रहे हैं जिसमें अल्फाबेट टेबल को पलट दिया जाता है, यानी कि उलट दिया जाता है, उल्टी कर दी गई है टेबल, ठीक है। उल्टी वो वाली नहीं, ये हंस रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि उल्टी कर दी करके वाली, उल्टी नहीं, मतलब रिवर्स कर दिया, ठीक है। टेबल को, अल्फाबेट टेबल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया है, यानी कि पलट दिया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या चीज वहां पे गलत है, ठीक है। ये O इसका आंसर क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्या अब हमने लेफ्ट साइड से 15 जो आपका आया, लेफ्ट साइड से 15 मतलब 15 में जो लेफ्ट साइड से 15 जो था, इसको जोड़ने पर जो आया लेफ्ट 15, तो 15 क्या होता है आपका O होता है। मैंने बोला कि मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि ये O गलत क्यों है, क्योंकि आपने जो निकालना है वो कहां से निकालना है भाई, जब वर्णमाला को पलट दिया जाता है। पहले जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तब वर्णमाला पलटी नहीं थी, सीधी थी, अभी पलट दी गई है, तो आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहले ट्रिक नोट डाउन कराऊंगी, फिर इसका आंसर सही बताऊंगी करके, ठीक है। तो पहले ट्रिक नोट डाउन करें, आप लोग नोट करें अच्छे से। जब वर्णमाला सीधी है, जब वर्णमाला सीधी है तो हम लेफ्ट साइड जो रैंकिंग बता रहे हैं, हमें याद है, ठीक है। जब आपको वर्णमाला जब आपकी क्या होती है, सीधी होती है, और आपको लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड से निकालना होता है, तो आप वही तो बताते हैं जो आपको याद है ना। तो अभी आपको मैं क्या बोल रही हूँ, राइट साइड से जब बतानी होती तब आप क्या कर रहे थे, जब वर्णमाला सीधी थी, बताइए 2 ट्रिक बताई थी, या तो आप 27 में से घटा रहे थे जो भी आपका आया था जोड़कर, है ना, या फिर उसका क्या कर रहे थे, अपोजिट। अब मैं आपको बता रही हूँ
दूसरी नोट डाउन करेंगे। ये पहली थी, जब वर्णमाला क्या हो, सीधी हो। जब वर्णमाला क्या हो भाई, जब वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट टेबल क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, इसको ध्यान देना। जब लिखा कि सीधी है या रिवर्स की गई है, वहां तो क्वेश्चन में लिखा होगा। सीधी में तो नहीं आएगा, लेकिन रिवर्स में लिखा आएगा, रिवर्स। सीधी में भी आता है, इन इंग्लिश अल्फाबेट टेबल ऐसे करके आएगा। हाँ। ठीक है, अगर रिवर्स होगी तो उस टाइम पे क्या आएगा, इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेट टेबल ऐसे करके। ठीक है, जब वर्णमाला उल्टी है, रिवर्स है। जब वर्णमाला रिवर्स है, तब जब आपको लेफ्ट से बताना होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे लेफ्ट से बताने के लिए या तो अपोजिट, या तो अपोजिट, या फिर 27 में से आप माइनस कर दो। जो आप यहाँ राइट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो ट्रिक आप उल्टे में क्या करोगे, लेफ्ट के लिए इस्तेमाल करोगे। और जब राइट वाली पूछी होगी तब वैसी रहे, राइट साइड से बताना है जो हमें याद है, यानी कि राइट साइड से जब पूछेंगे तो आप कहेंगे जो हमें याद है, जो हमें याद है, यानी कि जो आएगा उसी के बता देना, जो हमें याद है। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में कि जब आपकी वर्णमाला सीधी होगी तो आपको क्या करना है भाई, तब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से अगर आपसे पूछेगा तो आप वही रखेंगे जो आपका आएगा। ओके, उसी का आप आंसर बता देंगे। ठीक है, और राइट के लिए जब पूछेगा तब आपको 27 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, या फिर उसका अपोजिट बताना होगा। जब आपकी वर्णमाला पलट दी जाए, तो जब आपकी वर्णमाला क्या कर दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, यानी कि उल्टी कर दी जाए, तो आपको क्या करना है, तब आपको लेफ्ट साइड निकालने के लिए, लेफ्ट साइड जब आपकी वर्णमाला पलट दी जाए तो आपको लेफ्ट साइड से निकालने के लिए 27 में से सपरेट करना होगा या फिर अपोजिट करना होगा। यानी कि जो आप वर्णमाला सीधी होने पर राइट साइड के लिए कर रहे थे, वो अब आपको कब करना है, जब वर्णमाला उल्टी हो जाए। ठीक है, वो लेफ्ट के लिए करना, लेफ्ट के लिए करना होगा। और राइट साइड सेम वैसे ही रहेगा जैसे हाँ। ठीक है, उसका आप लिख देंगे, जो आप वहां लेफ्ट के लिए कर रहे थे, जो रैंकिंग याद है आपको, करेंगे, जो आप वहां राइट के लिए कर रहे थे वो यहाँ लेफ्ट के लिए करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आप क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके रिवर्स हो गया ना तो उल्टा करना पड़ेगा। उतार लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, जो भी मैं आपको फॉर्मूले वगैरह कोई भी चीज लिखाती हूँ तो आप जब चैप्टर के लिए 1-2 पन्ने छोड़ते हैं, हम स्टार्ट करें कॉपी में तो 1-2 पन्ने छोड़े और सारे फिर वहां पे लिख लें, ताकि आप रिवाइज करें ना तो आपको एकदम समझ में आए, या थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है उसमें स्टार बनाए, मार्क करें, जिससे आपको क्या रहे, अच्छे से याद रहे कि इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिक्कत हुई थी समझने में, तो आज जब नेक्स्ट टाइम उसे खोलें तो आपको एकदम समझ में आता है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन फिर आगे वो कर रही थी, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, नोट डाउन करा दिया, ट्रिक जो भी थी कि कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको नोट डाउन कराई। अब मैं उसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैंने बताया कि आपको रिवर्स से निकालना है, यानी कि जब वर्णमाला उल्टी है। तो ये क्वेश्चन था आपका, जब वर्णमाला उल्टी है, आगे को लिखा रहेगा क्वेश्चन मैंने आधा लिखा है। निकालने को मैंने आपको शॉर्ट में दिया है कि लेफ्ट साइड से निकालना है जब आपकी वर्णमाला उल्टी हो। तो जब उल्टी होगी तो कैसे निकालेंगे, आपने पहले नॉर्मल निकाला जैसे निकालते हो। अब क्या है, ये तो आंसर किसका है भाई, सीधे का है, आपको निकालना किसका है, उल्टे का। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जो ये आया ना आपका 15 पे ओ होता है, 15 किसकी है, ओ ऑक्टोपस के 15 कहाँ होते हैं, याद कराया था ना। तो आप क्या करेंगे, 27 में से आप घटाएंगे, एल आ जाएगा 15। 27 में से आपने 15 घटाया, कितना आया, 12। और 12 किसका होता है, एल। लंच कितने बजे करते हो, 12 बजे करते हो, दैट इज योर आंसर। और दूसरी ट्रिक क्या थी इसके लिए ही, जब लेफ्ट साइड से आपको उल्टी वाली वर्णमाला निकालना होगा, अपोजिट कर दो, क्या कर दो, अपोजिट कर दो। ओ का अपोजिट है, ओ का अपोजिट करूंगी, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एल होता है। कैसे, लव कर कर मैन बन गया था ना वो कहानी अजीज वाली, उसको आप देखेंगे आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसे लव से मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैप्टर को करने से पहले आपको अल्फाबेट की रैंकिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंकिंग बहुत आपको लर्न होनी चाहिए, और अपोजिट ऑफ अल्फाबेट लर्न, वो हमने कराई है। आई होप आप लोग लर्न करके आए होंगे। और वीडियो आपने देखी है, इसको देखो आप, बहुत मजा आता है उसको करने में। भले मैंने इतने अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बताया हो, बट है इंटरेस्टिंग, तो आपको तब क्वेश्चन आसान लगेंगे करने में। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आपका एकदम मतलब क्रैक करेगा आपको करेगा। कि कैसे करना है। मैंने आपको बताया, जब वर्णमाला उलट दी जाती है तो लेफ्ट साइड से निकालने के लिए आप वही चीज करते हो जो आप सीधी वर्णमाला के लिए कर रहे थे राइट साइड के लिए। ठीक है,
27 में से घटा दोगे या फिर उसका अपोजिट कर दोगे, ठीक है, इसका अपोजिट कर दोगे या फिर 27 में से घटाओगे, ठीक है। जब आप एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप इजीली 5 सेकंड में फिर उसको आसानी से क्रैक कर लोगे, फिर आपको इतना माइंड में सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको अल्फ़ाबेट रैंकिंग याद हो गई तो एक बार, जैसे ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, ऐसे याद रहेगा तो एकदम क्रैक कर जाएंगे आप। अब सोचो, बताओ आर का क्या होता है, एस का क्या होता है? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, सीधी वाला और उल्टी वाला, रिवर्स वाला और फॉरवर्ड वाला। मतलब फॉरवर्ड लिखा नहीं होगा उस टाइम पर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेबल ही लिखा होगा, लेकिन रिवर्स वाले में लिखा होगा रिवर्स अल्फ़ाबेट टेबल। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अब हम कंपेयर करके बताएंगे आपको, जिसको तो समझ अब में हम नहीं आया। करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट किसके बीच में, जब वर्णमाला सीधी हो और जब वर्णमाला उल्टी हो। क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 2, ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, इन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैंने इनको डिफरेंशिएट कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देखो, ठीक है। जब वर्णमाला सीधी है, जब वर्णमाला सीधी है तो उसके लिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। L8 और R6 निकालना कहाँ से है, जब वर्णमाला सीधी हो, क्वेश्चन में लिखा होगा जब वर्णमाला सीधी हो, फ्रॉम एल निकालना है। इंग्लिश वालों को फ्रॉम लिखा होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड, और हिंदी वालों को लिखा होगा बाईं ओर से, जिसके साथ से जुड़ा होगा वहां से करते हैं, ठीक है। वैसे भी मैंने अभी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट में लिखा है, मैंने आपको बता दिया यहाँ से निकालना है, ठीक है, लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो 8 और 6 को जोड़ो, कितना हुआ 14। 14 क्या हो गया आपका, होता है भाई n का होता है, तो आंसर आपका n है, ठीक है, n है आंसर। किसका होता है 13। तो 13 जब 14 होता है, सॉरी 13 m होता है, 13 m होता है, तो n कितना होगा 14 होगा, ठीक है। ऐसे याद कराया था मैंने आपको, तो आपको याद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इधर देखो पहले, लेफ्ट साइड से 8 और लेफ्ट साइड से भाई क्या 6 ना, लेफ्ट साइड से 8 और लेफ्ट साइड से 6, क्वेश्चन सही है नहीं, राइट साइड से 6, कंपेयर लेफ्ट साइड से 8 और राइट साइड से 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे है वो यहाँ है, कंपेयर कर रही हूँ ना मैं, तो देखिए अब लेफ्ट साइड से 8 उसको और भी राइट साइड से 6, आर लिखो ऊपर, राइट साइड से 6 कितना होगा 14 हुआ, ठीक है 14 हुआ। तो हम 27 से माइनस, जब वर्णमाला क्या हो आपकी उल्टी हो तो आपको करना है 27 में से आप घटाएंगे 14, क्या है आपका 13 आया, जो किसका होता है m, सॉरी 13 नहीं, हाँ सही है 13 m, ठीक है। और या फिर उसका क्या कर दोगे आप उल्टा, अपोजिट कर दोगे, मैन बन गया, मतलब इसका 14 का अपोजिट, ये किसका होता है 14 n का होता है, तो इसका अपोजिट क्या है भाई m होता है, जो कि 13 है, तो आंसर क्या हो गया m है। समझ में आया? यस। ये लेफ्ट साइड से निकालना, डिफरेंशिएट समझ में आया? यस। ये लेफ्ट का मैंने आपको निकाला जब वर्णमाला सीधी है, जब वर्णमाला उल्टी है, ये लेफ्ट का मैंने निकाल के आपको दिखाया। अब मैं निकालूंगी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंशिएट का, तो क्या है राइट साइड से 10 है और क्या है लेफ्ट साइड से 7 जब वर्णमाला सीधी हो। इस तरफ देखेंगे राइट साइड से 10 है और लेफ्ट साइड से 7 है जब वर्णमाला उल्टी हो, तो इसको करेंगे सॉल्व। देखिए राइट और लेफ्ट जोड़ेंगे कितना हुआ, कितना हुआ 17, राइट से 17 किसका होता है क्यू, 16 साल के प्रिंस से 17 साल की क्वीन से शादी करी है ना, तो Yes. क्यू हो गया, ठीक है, क्यू हो गया आपका 17। अब अभी यहाँ पे क्यू छोड़ो, हाँ चलो क्यू ही है 17। अब इसकी भी 2 ट्रिक थी, जब आपका वर्णमाला सीधी होती है राइट साइड निकालने की क्या बताया था, या तो आप 27 में से घटाइए, यस 27 में से घटाइए क्या आया 10 आया, इसका होता है 10 जे का है ना, जियो से, जियो ऐसे लिखते हैं ना जियो, तो पीछे 10 होता है इसलिए, ठीक है जे 10 हो गया। और दूसरा क्या था, या तो उसको अपोजिट कर दो, क्या है अपोजिट क्यू का जे जंगली क्वीन है ना, जंगली Yes. क्वीन के साथ भाग गया था वो, तो जे इसका
क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए ट्रिक। ये आप समझ, जो लोग नहीं पढ़ के आए होंगे पहली क्लास उनको थोड़ा दिक्कत आई होगी, जिन्होंने पहली क्लास देखी है और जिनको लर्न है, जिन्होंने नहीं भी देखी उनको लर्न है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि जंगली क्वीन मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो क्यू का अपोजिट क्या है भाई, जे है। ठीक है, दैट इज योर आंसर। आप इस तरह देखेंगे, जब वर्णमाला उल्टी हो, जब वर्णमाला उल्टी होगी तो क्या करेंगे, जोड़ें, कितना हुआ 17 17, और 17 किसका होता है भाई, क्यू क्यू का होता है। ये क्या हो गया आपका आंसर। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं जो क्या है, जब वर्णमाला सीधी हो और जब वर्णमाला उल्टी हो, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। कमेंट में आंसर बताएंगे जिससे हमें मोटिवेशन मिले। किसकी तरह, हिमांशु सत्यवली की तरह आप आंसर देंगे, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग आंसर्स दें कमेंट में, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे कॉपी में और इसे सॉल्व करेंगे। आज तो आज उसी टाइम करके कमेंट कर दिया करो। आज हमने आपके साथ डिस्कस की टाइप नंबर 2, जो क्या थी, रिवर्स अल्फाबेट टेबल पे रिलेटेड थी, यानी कि जब वर्णमाला उल्टी कर दी जाए। ठीक है, और कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट क्लास में तब करूंगी जब फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट दिया जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट दिया जाए, फर्स्ट हाफ कहाँ तक होता है भाई, 13 तक होता है, 1 से लेकर 13 तक। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट टाइप की पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3, वो क्या होगी, जब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, बाकी ये होमवर्क है, आप इसे करेंगे। और बाकी हाँ, आपको ये तो याद ही होगा ना, एक लेफ्ट एक राइट दिया होगा तो ऐड करना है, और एक लेफ्ट और राइट होगा ऐड करना है, लेफ्ट और लेफ्ट दिया होगा माइनस करना है, और राइट और राइट दिया होगा तो माइनस करना है। ये चीज अपने दिमाग में रखें। जो भी मैंने फॉर्मूला या ट्रिक बताई है उन्हें आप एक कॉपी में अच्छे से एक जगह पे नोट करें, जिससे आपको देखने में आसानी हो और आपको याद रहे। बाकी अल्फाबेट रैंकिंग, अपोजिट ऑफ अल्फाबेट अच्छे से याद करें। बाकी आज आपको कैसी लगी आज की क्लास, आप लोग बताइएगा। आप थोड़ा सीरियसनेस को कम करते हुए, और क्लास के एंडिंग में हम पहुंच चुके हैं, क्लास खत्म ही होने वाली कर दी है मैंने खत्म। तो मैं ये कहना चाहूंगी, और फ्यूचर दरोगा, आप लोग का आज का जो जोश था क्लास का वो कैसा रहा, आप लोग कमेंट करें। और क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं क्लास को। और को अपने मम्मी पापा को खुश करना है और कंधे पर 2-2 स्टार लगाने हैं, तो मेहनत कीजिए काफ़ी अच्छे से, धीरे धीरे करके पढ़ाई कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और खूब मेहनत करो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें काफ़ी लोगों के साथ। तनु काफी मेहनत करो। और मैं भी करूँगी, मुझे भी मोटिवेट करो। ऐसे कहूँगी मैं आप लोगों को कर रही हूँ, तो चल यहाँ देखा। हाँ, तनु बहुत मोटिवेट करती है। खोल बोलो बोलो, सुन रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, ये मुझसे कह रही है कि तू खुद तो पढ़ती नहीं है और दूसरों को बोल रही है। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करो, आप लोग कमेंट करो, तभी तो मैं ही बनूंगी ना। फिर यूनिफॉर्म के साथ आप लोगों के साथ वीडियोस बनाऊंगी, वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों को। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करो, मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। ठीक है, बाकी थैंक यू। तनु का कमेंट देख के मोटिवेशन होता है। खुद इससे पढ़ाई नहीं हो रही है। ये भी नहीं पढ़ती है। ठीक है, चलो बाय। आप लोग खाना खा लो, पढ़ाई हो गई। हम आपकी वजह से पढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमें आप लोगों से मोटिवेशन मिल रहा है, और शायद हम लोगों से आपको और मोटिवेट करने के लिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे मेरे से लोग चल भाग, आप मुझे कमेंट भाग 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 भाग।